लास्ट 2 क्लास में 3 लेक्चर में मोशन सिखा रहा था मैं आपको। लास्ट क्लास में प्रिसाइजली मोशन अंडर ग्रेविटी किया था। यस सर। है ना। आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो बताता हूँ वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग होगी ग्राफ्स। स्कूल में जैसे पढ़े होगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ऐसा कुछ पढ़े हो? बोलो। यस सर। तो उसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ग्राफ और क्या क्या देता है, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन वी कैन डिराइव आउट ऑफ अ ग्राफ इफ इट इज गिवन। सो इन जनरल मैथ्स की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तुम लोग 9th-10th में? यस सर। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करने आता है? नहीं। चलो, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होगे उसी टाइप का, ज्यादा डिटेल में, बट उसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सपोज कोई एक फंक्शन है, इन जनरल क्वाड्रेटिक जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो सब लोग ध्यान से देखना, जनरल ग्राफ का नेचर समझ लो। एक ये ऐसे सोचते हैं, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए पॉजिटिव है तो 3 पॉसिबिलिटी है। ग्राफ या तो ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा, या ग्राफ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। सो इन तीनों केसेस में तब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। सो ए पॉजिटिव है इसमें, ए पॉजिटिव है इसमें, ए पॉजिटिव है इसमें। ध्यान से समझना, यहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, नहीं सर, और न कट कर रहा है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 कभी नहीं हो रही है। y की वैल्यू 0 होगी तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब है ये जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका डिस्क्रिमिनेंट जरूर नेगेटिव होगा। यस सर। इसमें एक बार टच कर रहा है, मतलब तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0, और इसमें 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, और ये दोनों वैल्यू इसके रूट्स कहलाएंगे अल्फा एंड बीटा।
सही से बताओ, अगर पढ़ चुके हो तुम लोग क्वाड्रेटिक स्कूल में, थोड़ा बहुत मैथ में सॉल्व कर चुके हो, तभी ये मेरे बताने का मतलब है। सर फर्स्ट वाला ग्राफ का बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 कैसा आएगा? क्योंकि there doesn't exist even a single value of x for which y is 0. हाँ सर। It means ax square plus bx plus c equal to 0 का कोई रूट नहीं है ना? और जब कोई रूट नहीं है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। पक्का? सब लोग बताओ, सब लोग को समझ आ रहा है ये कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, Yes. आज मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क बहुत सारे असाइनमेंट भी भेज दूंगा सम सॉल्व करने को। ग्राफ हो जाएगा तो ये मोशन वर्ड चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट दे दूंगा सॉल्व करने को। यही अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए नेगेटिव रहे, तो जब ए नेगेटिव होगा तो उस केस में ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ का जो ऐसा है वो डाउनवर्ड ओपन होता है। तो ये इसको ऐसे कहते हैं लोगों। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे करूं। तो ऐसे समझ लो। तो अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, तो पैराबोला नीचे की ओर है, मतलब इसका कर्वेचर नीचे की ओर ऐसे समझ लो, तो इसका मतलब है कि ए नेगेटिव है। दो जगह कट करता है मतलब दो रियल रूट्स हैं इसके, अल्फा और बीटा। तो हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, यही अगर ऐसा है, मान लीजिए कि ये पैराबोला नीचे की ओर गिरता है और एक्स एक्सिस को जस्ट एक जगह टच करता है, तो ए तो नेगेटिव है ही, साथ ही साथ इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि एक ही रूट है। देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज 0। समझे? समझ रहे हो तुम लोग कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? यस सर, समझ रहा है। कोशिश करता हूँ कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बताऊं, बट थोड़ा बहुत जितना आपके सीखने की कैपेसिटी है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। यही अगर एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करे और ओपनिंग डाउनवर्ड हो, तो ओपनिंग डाउनवर्ड है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव। एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है मतलब कोई रूट नहीं है, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो उसमें यही 6 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है,
ये बात समझ आई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, लिख लिए? आगे Yes, बढ़ूं? sir. Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, सपोज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो आप लोगों स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है? मालूम है कुछ? फर्स्ट पॉइंट, कैसा भी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी बताएगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ velocity time graph will give us
वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ना, of displacement time graph will give us velocity. तो जस्ट ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। कैसा इंफॉर्मेशन देगा एक बार देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। फर्स्ट, सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, ठीक है, जस्ट ऐसे ही लिख देता हूं कुछ कुछ, एक ही साथ सबको डिस्कस करेंगे। सेकेंड केस, सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लो ऐसा है। थर्ड, मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है। अभी तीन ही केस देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे, फिर लिखने की जगह नहीं रहेगी। सो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। पहला वाला ग्राफ से क्या पता चलता है बताइए? सर वेलोसिटी बढ़ रही नहीं है। नो वेलोसिटी। नो वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, तो हम लोग अगर इस स्लोप की भाषा में बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो लाइन खुद होता है। यस सर। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ। मतलब स्लोप जीरो है। यस सर। मतलब वेलोसिटी जीरो है ना? यस सर। सेकेंड वाले ग्राफ में क्या बता सकते हो? It is increasing. क्या इंक्रीजिंग? Velocity. नहीं, गलत। यहाँ You पर कहीं भी कांस्टेंट देखोगे तो वेलोसिटी। हाँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है? तो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना? यस सर। सो वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्लियर है? थर्ड केस में देखो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये लाइन खुद होगा, तो इसका स्लोप कैसा है? सर नेगेटिव। नेगेटिव और कांस्टेंट भी है। स्ट्रेट लाइन है, हर जगह स्लोप वही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है ना? सो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। Second case is object is moving with constant positive velocity, and third case is object is moving with constant negative velocity. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में और भी टाइप बताता हूँ, और भी केसेस। ये स्ट्रेट लाइन वाले तीनों केस क्लियर है आपके? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? Yes, sir.
हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया मैं। हाँ, नेटवर्क इशू। एक्चुअली मैं दिवाली में अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, कल जाऊंगा। नेटवर्क का कुछ इशू है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से ये तीनों केस कॉपी कर लीजिए, फिर और भी बताता हूँ। कर लिया सर। हो गया, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. यस सबका हो सर। गया? ठीक है। अच्छा, ऐसा समझते हैं, सपोज केस 4। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूं कि कैसा भी ग्राफ हो, हमारे सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो ग्राफ हमारा सपोज ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ध्यान से देखो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस ग्राफ पर कहीं भी, तो हमारे टेंजेंट का कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। ऐसा होगा, ये दिख रहा है टेंजेंट? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टेंजेंट का स्लोप कम होता जा रहा है। बोलो। Yes, sir. जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, वैसे वैसे ये टेंजेंट का स्लोप कम होता जा रहा है ना। स्लोप मतलब ये वाला tan थीटा एंगल, यही स्लोप होगा ना। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, स्लोप इसका कम होता जाएगा, हाँ या ना? हाँ sir. अच्छा, तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, बट स्लोप है पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग स्पीड, हाँ या ना? यस हाँ सर। sir. ठीक है, सपोज यही मान लो ऐसा रहता, घबरा मत, लिखने को टाइम दूंगा मैं। मान लेते हैं कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस केस में, सपोज मैंने ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसमें ध्यान से देखोगे जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। बोलो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और ये जो स्लोप का tan थीटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो है तो पॉजिटिव ही। तो इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये भी कह सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यस सर। समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. तो जल्दी से
ये दोनों कॉपी कर लो। थर्ड तक तो कर चुके हो ना? Yes, sir. सर हो गया। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक। अब जितना भी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया है, ठीक वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होगा। है ना? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ठीक है? तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give एक्सेलरेशन। ठीक है? और दूसरा, वेलोसिटी टाइम का एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। एक सेकेंड रुक जाओ। Ideally, I should write area of velocity time graph. So area of velocity time graph क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये तो स्कूल में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत तुम लोग, है ना? हाँ सर। थर्ड पॉइंट जो ध्यान देने का है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब एरिया निकालोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एरिया या तो एबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगा। बट कभी मान लो ऐसा मिल गया, मीन्स एरिया का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और एरिया का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है।
तो ये एरिया A2 है और ये एरिया A1 है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा A1 माइनस A2, क्योंकि ग्राफ अगर नीचे है इसका मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो वो A1 प्लस A2 होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2 क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2 इसलिए होगा क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे आया लाइन, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ सर। है ना, मतलब पार्टिकल जो आगे जा रहा था उस टाइम के बाद वो पीछे जाना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया ना। हाँ सर। अच्छा, आई बात समझ में? लेकिन डिस्टेंस अगर करेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप थंब रूल ये समझ लो कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे लाई करता है देन एरिया शुड बी टेकन नेगेटिव। इफ इट लाइज above x axis then area should be taken positive and overall area of velocity time graph will give you magnitude of displacement, isn't it? Yes sir. Am I clear or do I need more to say? No sir. ठीक है, कॉपी कर ले। सर क्या आप ये पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा पार्ट बेटा? ये जो स्क्रीन पे समझा नहीं, तू लेट ज्वाइन हुआ क्या ऐसा? नहीं सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो सर आपने अभी लिखा है वो पूछ रहा हूँ। हाँ यही तो मैंने कहा, जैसे जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ठीक वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल देगा। और थर्ड पॉइंट है कि एरिया अंडर कर्व अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लाई करे तो नेगेटिव लेते हैं। तो जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है उसमें ऊपर वाला एरिया A1 है, नीचे वाला एरिया A2 है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा A1 माइनस A2 होगा, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल A1 प्लस A2 होगा। समझा कुछ? समझा सर। बोलिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी।
हो गया सबका? आगे बढ़ूं? हाँ सर। अच्छा, अब देखो, जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 5 केसेस मैंने लिखे थे अभी, ठीक वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी ये 5 केसेस लिख सकते हैं। हाँ सर। फर्क इतना है कि इसमें जो कुछ भी हमने वेलोसिटी सॉरी स्लोप से वेलोसिटी के बारे में बताया है उसमें एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना? हाँ सर। बोलिए। तो एज अ क्लासरूम एक्सरसाइज 10 मिनट तुम लोग ये जितने 5 केसेस हैं इसको खुद से एक बार लिखो, उसके बाद मैं लिख लूंगा, तो फिर मैच करके देख लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कर सकते हो ऐसा? हाँ सर। तो ये 5 केसेस आप लोग खुद लिख के देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर मैच करके देखिएगा सही है या नहीं। सर हो गया। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़ूं? एक बार मैं वो चारों केसेस लिख देता हूँ 5, उसके बाद आप लोग मैच कर लीजिएगा। देखिए, सबने कर लिया? नहीं सर, लास्ट के 2 बाकी। अच्छा, कर लो, उसके बाद बताता हूँ। चैट में किसी ने पूछा, कौन है? सोहम। सर एरिया स्क्वायर में एक्सप्रेस होता है बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा 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 स्क्वायर यूनिट नहीं है, व्हाट इज द रीजन? तो देख इधर, यहाँ पर क्या है ना, एरिया स्क्वायर में होता है ऐसा नहीं है। एरिया में 2 ऐसे रेक्टेंगल है मान लो, तो लेंथ और उसका विड्थ दोनों होगा, तो लेंथ का यूनिट होगा, विड्थ का यूनिट होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस तुम्हारा वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकेंड है, x एक्सिस टाइम है मतलब सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर होगा ना,
तो इसका एरिया स्क्वायर में कहां से आया? नहीं आया ना? समझा बेटा सोहम? यस सर। कुछ तो बोलो हाँ ना, पक्का? हाँ सर, समझा समझा। ओके ठीक है। सर हम लोग ये जो अभी स्क्रीन पे उसका एरिया निकालेंगे कैसे, मतलब कि T2 माइनस T1 वैसे? नहीं 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 नहीं, इसका एरिया मैं तो रैंडम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसका एरिया ये जो रैंडम लाइन ड्रॉ किया है आप नहीं निकाल पाओगे अनलेस उसका इक्वेशन मालूम नहीं हो। ठीक है सर। वो तो जस्ट एज अ थ्योरी बताया कि कैसा भी हो। अब वो एरिया निकालेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है आपको एरिया निकालना कितना आता है। तो रैंडम शेप साइज का तो एरिया निकालने आपको आता नहीं है। हाँ सर। इक्वेशन दिया हुआ हो तो कैलकुलस से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो थ्योरी है, आपको जो पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा, इसका एरिया आप निकाल पाओगे। हाँ सर। सबने अटेम्प्ट कर लिया, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, देखिए इसी चारों केसेस को अगर हम ध्यान से देखें, ऑल 5 केसेस को, तो फर्स्ट केस में ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं दोबारा क्यों लिखूं, मैं इसी को ठीक कर दिया। एस की जगह हमारा वी होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन 0 है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सेकेंड केस, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, इसमें स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो हम लोग बोलेंगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। हाँ या ना? यस सर। थर्ड केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है मींस इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। केस 4, इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है। बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग ही होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. अच्छा, इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है और स्लोप इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग होगा ही, है ना? So these are some information which we can find out on the basis of slope of velocity time graph. तो किसी को अगर इसमें से कुछ लिखना है रिवाइज के लिए तो लिख लीजिए, जिसका जहां गलती हुआ है उसके बाद देखते हैं आगे।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर, आगे बढ़ो। ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए।
हुआ सबका? Yes, sir. मानसी रंजन 15 मीटर पर सेकेंड, अपर्णा झा 15 मीटर पर सेकेंड, और ये कौन है? जरार। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ZARRAR। जरार। जरार, जरार भी 15 मीटर पर सेकेंड। सब 15 बोल रहा है तो सही ही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया निकालोगे तो इस एरिया में मुझे एक ट्रेपीजियम ऊपर दिख रहा है और एक रेक्टेंगल नीचे दिख रहा है। तो ऊपर के ट्रेपीजियम का एरिया और नीचे के रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो 3 + 1 multiplied by distance between them, that is 20 minus 10, तो 10। ये तो हो गया ट्रेपीजियम का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया तो 4 × 10। तो ये हो गया 20 + 40, that is 60 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा मिल गया 60 मीटर। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So displacement upon time means 60 upon 4, that is 15 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर था आप लोगों का, वेरी गुड। कॉपी कर लो सब। आगे बढ़े। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। बोलो तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसको कोशिश करो।
हुआ? कुछ ने आंसर डी दिया, कुछ ने सी दिया, कुछ ने ए दिया, फिर कुछ ने डी दिया। चलो देखो, 2 मिनट देखो। लिखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी रिबाउंडिंग द सेम हाइट। ध्यान से सब सुनेगा। लास्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने सिखाया था अगर एक बॉल को मान लो मैंने यहां से गिराया, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, Yes, सॉरी sir. स्पीड Yes, sir. विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, यहां आने के बाद रिबाउंड होगा तो फिर वही वेलोसिटी, मीन्स जितने वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया है उतना ही वेलोसिटी इसको ऊपर की ओर मिलेगा। Yes, sir. और ये ऊपर तब तक जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 ना हो जाए। Yes, sir. तो देखो, सो इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है, हाँ या ना? तो ये न तो बी ऑप्शन में है, न सी ऑप्शन में है, न डी ऑप्शन में है। बी सी डी तीनों नहीं होगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करने के बाद जितने इससे स्ट्राइक किया वही इसको वापस पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, फिर डिक्रीज करके मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गया। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार वापस समझाओगे? मैंने कहा बॉल जब नीचे गिरेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। हाँ सर। अच्छा, और जब ग्राउंड से टकरा के ऊपर जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड घटता जाएगा। हाँ सर। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा। एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे हाफ में नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। हाँ सर। बट ऑप्शन बी, सी और डी में देखो तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आया? ऑलवेज पॉजिटिव होगा बीसीडी में। हाँ बोलो सर। ना, हाँ सर। तो बीसीडी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही बचा जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फर्स्ट हाफ में नेगेटिव है, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव है। हाँ सर। क्लियर? हो गया सबका? तो ये पॉजिटिव है पर इंक्रीज होगा ना फर्स्ट वाले में भी, पर वो जो पॉजिटिव वाला है वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। सुन, पहले बार में क्या है, 0 हो गया, मान लो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड नीचे हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकेंड नीचे हो गया, तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज करना है ना। देखो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, समझा? हाँ सर। 0 से -5, -5 से -10, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। हाँ। नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। और सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया तो वापस उसको 10 मीटर पर सेकेंड ही मिला। तो जितना नेगेटिव वेलोसिटी था उतना ही पॉजिटिव वेलोसिटी मिल गया, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
so again velocity will keep on decreasing और 0 हो जाएगा. पर सर नीचे आते वक्त नेगेटिव क्यों है? नीचे आते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है ना, और ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे. हाँ सर. आया समझ में? आ गया सर. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. चलिए बाय. बाय Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय.